नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी अनंत गुणधाम नित्य निरंजन भव दुख भंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोला अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। जी आधारे तबई सुख अचल निहारे। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृती भाव निरंग समामृत पुरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह नरामर वंदित निर्मल भाव अनंत मुनीश्वर पूज्य विहाव सदोदय विश्व महेश विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। कसे आहेत सिद्ध भगवान? कैसे है सिद्ध भगवान? जो नर यानी मनुष्य, अमर यानी देव, उसमें सभी गर्वित कर लेंगे तो भी चलेगा। नर अमर आदि सभी जीवों से जो वंदित है, जो निर्मल भाव स्वरूप है, जो अनंत मुनीश्वरों से पूज्य है और जो विहाव है। क्या अर्थ बताया था कल? विहाव यानी क्या? विहाव यानी क्या? संपूर्ण आकुलता से जो रहित है वो सिद्ध भगवान है, तो वो विहाव स्वरूप है ऐसा बताया। शब्द अलग है ना, विहाव करके, तो विहाव का अर्थ है आकुलता रहित। अभी आगे बता रहे हैं सदोदय विश्व महेश विमोह, मतलब क्या? सदोदय यानी क्या? जो सदा उदित रूप हो, मतलब जिनका कर्म क्षय हो गया है, ऐसे सिद्ध भगवान पर्याय से भी
सदा उदित रूप है। यानी क्या, अभी आपका आत्मा आपके पास है, आपका स्वरूप आपके पास है, लेकिन उस पर आवरण है या आपके विभाव परिणामों से आपका उपयोग चलित हो जाता है, तो आपको वो आत्मा लक्ष्य में नहीं आता, प्रकट नहीं होता, उदित नहीं होता है। जो सम्यक दृष्टि है उसको तो आत्मा की खबर है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है उसको आत्मा क्या है पता ही नहीं है। काय म्हणले? जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको स्वयं के आत्मा की खबर ही नहीं है, तो उसको अभी आत्मा का उदय नहीं हुआ है। तो सिद्ध भगवान ऐसे हैं जिनको आत्मा सदैव उदित रूप है। यानी क्या, सदैव उनके ज्ञान में वही है, हाँ, प्रकट है, झलक रहा है। कर्म क्षय होने से अभी उनको कोई भी आवरण नहीं रहा है। देखो इस चैतन्य तत्व के बारे में, मतलब हमारा आत्मा कैसा है ये किसको पता चलेगा? जिसने उसको जाना है, जिसने उसको प्रत्यक्ष किया है, उसी को समझ में आएगा आत्मा क्या है। नहीं तो ऐसे तो अन्य दार्शनिकों ने बहुत अलग अलग रूप बनाया, कैसा है जीव, तो उनके अलग अलग रूप कैसे बता रहे यहाँ पे अन्य दार्शनिकों के। कोई कहता है सारे संसार का मूल एक व्यापी सदाशिव और अमूर्त ब्रह्म है। क्या बताया? ऐसे कोई मतवादी है जो मानते हैं कि आत्मा क्या वस्तु है, तो सर्वव्यापी एक ही ब्रह्म है। उनका नाम है ब्रह्माद्वैतवादी। मतलब क्या मानते हैं? सभी जो हम दिख रहे हैं ब्रह्मा के रूप है, और वो एक ब्रह्मा अकेला ऊपर है, उसके हम सब संतान हैं। तो सब ये अद्वैत है ऐसा वो मानता है, एक ही ब्रह्मा है, उसी के हम सब रूप है, तो वे ब्रह्माद्वैतवादी हो गए। और तो हम भी मानते हैं कि जीव कैसा है, अमूर्त है या शिव स्वरूप है, लेकिन हमारी मान्यता हम कथनचित बताते हैं और वे सर्वथा रूप से मान रहे हैं, इसलिए उनका कथन या उनका मत गलत हो गया। यह आत्मा या यह चैतन्य की कला किसको प्रकट हो गई है? तो जिसने ज्ञान का उपयोग ज्ञान में लगाया, ज्ञान में रखा, तो उसको ही ये चैतन्य की कला प्रकट हो गई है। सदाशिव मतवादी भगवान को जो एक मानते हैं, उस एक पने पर ख्याल करे तो अपनी आत्मा एक ही है, जिसकी देवनार की आदि पर्याय चलती रहती है। आत्मा तो हमारे पास भी है और सिद्धों के पास भी है। क्या फर्क है आपकी आत्मा में और सिद्ध परमेश्वरी की आत्मा में? क्या फर्क है? कुछ फर्क है? स्वभाव से संसारी है। हाँ, स्वभाव से तो समान है, लेकिन पर्याय दृष्टि से अभी आप बंधन में हैं, आप परतंत्र है, आप गुलामी में है। और क्या बना रहे हैं आज? देखो झंडे दिखा रहे हैं। क्या है आज? स्वतंत्र हो गए। कौन स्वतंत्र हो गया बताओ? कौन स्वतंत्र हो गया? कोई नहीं, सभी परतंत्र है। आप ये सिद्ध करने वाली हूँ अभी, जस्ट थोड़ी देर रुको। सभी को मैं गुलामी में है ये सिद्ध करके दिखाऊंगी। कोई भी स्वतंत्र नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ बता रहे हैं जिसकी पर्याय चलती है उसे यथार्थतया देखे, परिणमन के संपर्क से देखे तो न देख सकेंगे। उसे तो पर्याय को गौण कर सामान्य दृष्टि से देखे तो अनुभव में आ सकता है। यानी जिसको पर्याय दिखेगी उसको आत्मा नहीं दिखेगा, और जिसको आत्मा दिखेगा उसकी दृष्टि में पर्याय गौण हो जाएगी। काय म्हटले? काय म्हणले? किसको? हाँ, मग 2 वाक्य सांगितले, तुम्ही शेवटचे शब्द सांगायला नसते। क्या बताया मैंने अभी? जिसने आत्मा को जाना है उसको पर्याय गौण रूप से दिखेगी, और जिसने पर्याय को जाना है उसको आत्मा ही नहीं दिखेगा। मतलब मैं कौन हूँ?
हाँ ना, मैं जीव हूँ और आप सब अजीव। आप कौन है? हाँ ना मेरे सामने बैठते तब जीव रहते, बाकी बात बाहर गए तो जीव निकल गया होता है, या जीव यहाँ पे रख कर जाते, पता है मुझे हाँ कैसे रहते हैं? तो जिसने जीव देखा ना तो उसको पर्याय नहीं दिखेगी, पर्याय गौण हो जाएगी। जैसे आप घर में काम करने वाले होते हैं, नौकरानी आदि, तो उनको क्या देखते हैं बताओ? क्या देखते हो? जीव देखते हो? नहीं देख सकते। अगर जीव देखेंगे तो काम नहीं लगा सकते। तो उसकी पर्याय दृष्टि से देखते हैं ना हम, तो इसीलिए राग द्वेष होते हैं, कषाय होते हैं। तो सबको जीव करके देखो, जानो, जितना हो सके उतना उनको भी स्वतंत्रता से जीने दो ना। है आपके अधीन काम कर रहे, फिर भी हमारा वर्चस्व नहीं होना चाहिए उन पर। तो ट्राई करना। तो बता रहे हैं कि जिसने खुद को आत्मा देखा उसको सभी में आत्मा दिखता है और सभी की पर्याय उसकी दृष्टि में गौण हो जाती है। तो मुझे बताओ, जगत में वास्तविक स्वतंत्र कौन है? कौन कौन है? स्वतंत्र कौन है? अभी एक तो बोलता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसे कौन है स्वतंत्र? नैन्सी, मैं स्वतंत्र हूँ। आप स्वतंत्र है? तो यहाँ क्या बोलता है? आवाज ही ना। हाँ, मैं स्वतंत्र हूँ। बराबर है ना। फिर क्यों अभी बंधन में बैठे हो? अभी क्यों नहीं बाहर निकले बंधन से? तो स्वतंत्र कौन है और परतंत्र कौन है ना, ये समय सार के बंध अधिकार में बताया उन्होंने एक गाथा में। क्या बताया गाथा? मतलब आप जहाँ पर भी हो वहाँ पर स्वतंत्र रह सकते हैं, और अगर आप बाहर है तो भी परतंत्र हो सकते हैं। मतलब किसी ने दीक्षा ले ली है तो भी वो परतंत्र है, हो सकता है, और जो गृहस्थी में है वो भी स्वतंत्र हो सकता है। कैसे? तो उन्होंने एक गाथा बताई वहाँ पे। क्या बताया उसमें? जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम। जैसे बंधन का चिंतन करने वाला जीव बंधन से विमुक्ति नहीं पा सकता। जह बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम, तह बंधे चिंतन तो जीवो विण पावदी विमोक्षम। आपको मुक्ति चाहिए, आपको स्वतंत्रता चाहिए, क्या करना है इसके लिए? अभी मैंने इसमें ट्रिक बता दी आपको। क्या करना चाहिए आपको बताओ? जिसने बंधन का चिंतन किया वो बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वैसे ही जो जीव बंधन का चिंतन करता रहता है तो वो भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। जैसे किसी को लोहे की बेडी में रखा है, काय म्हणले, जेलमध्ये ठेवलंय कोणाला तरी बेड्या घालून, तर तो काय विचार करतोय? मी बंधनात आहे, मी किती दुःखी आहे, मला ह्यांनी कोंडून ठेवलंय, मी पराधीन आहे। जब तक ये चिंतन करेगा तब तक मुक्त नहीं हो सकता वो। इसलिए गाथा बताई, जह बंधे चिंतन तो, जैसे बंधन का चिंतन करता रहेगा, बंधन बद्धो न पावदी विमोक्षम, तो वो मुक्ति का विचार ही नहीं कर सकता, मुक्त ही नहीं हो सकता। वैसे ही आप भी संसार में है तो तह बंधे चिंतन तो, मैं भी क्या हूँ? इस शरीर में के बंधन में हूँ। क्या मैं बीवी हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ, ये सब क्या है? बंधन ही तो है। तो जब तक आप यहाँ पर है तो बताओ कौन है आप? पत्नी है कि नहीं? छोड़ दिया अभी उनको, यहाँ पे नहीं है हम पत्नी, लेकिन बांध लिए ना स्वयं को, नहीं मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं सास हूँ, ये हमने बांध लिया है स्वयं को। तो जब तक ये बंधन है विचार में तब तक परतंत्र है, तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते। तो तह बंधे चिंतन तो जीवो भी न पावदी विमोक्षम, तो वैसे ही जीव भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक बंधन का चिंतन करता रहता है। तो कौन मुक्त हो सकता है? तो अगर वो बेड़ियों में जो बंधा हुआ है ना, जिसके हाथ में बेड़िया है या जो जेल में है, तो
वो कब मुक्त हो सकता है बताओ? कैसे? जह बंदे छेदूणय, बंध को छेदने पर, बंधन बद्धो विपावदी विमोक्षम, जैसे उस बेड़ियों को, उस बंधन को तोड़ने से वो बंधन मुक्त हो सकता है। तह बंधे छेदूणय जीवो संपावदी विमोक्षम, समझ में आया? उसी तरह जीव भी यानी मैं भी क्या करने वाला हूँ, क्या करना चाहिए मुझे? बंधन को छेदने पर ही आप मुक्त हो सकते हैं। तह बंधे छेदूणय जीवो संपावदी विमोक्षम, तो जीव तभी विमुक्ति को प्राप्त कर सकता है जब वो बंधन को छेदे। बंधन को कैसे छेदना है अभी पूछो? कैसे छेदना है बंधन को? कात्री निकट करायचं काय? चावीनी काढायचं लॉक। हाँ, तो इसलिए आगे बताया उन्होंने आत्मानुभव है, ये एक ही कला है। परतंत्रता से मुक्त होने के लिए आत्मानुभव से अलग कोई भी ट्रिक नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने आगे गाथा ऐसे ही बताए कि उस आत्मा को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। कह सो घिप्पदी अप्पा, तो उत्तर दिया आचार्य ने, पन्नाए सोधु घिप्पदे अप्पा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, प्रज्ञा के द्वारा ही आप उस ज्ञान को पकड़ सकते हैं। जिसने ज्ञान को पकड़ लिया उसका बंधन छूट सकता है, छूट जाएगा, छूटने वाला ही है। तो ऐसे पूरे वो गाथा वैसे ही वहाँ पर बताए हैं। मतलब मुझे बताना था कि हमें अपना चिंतन बदलना है, हमारे परिणाम बदलने हैं। हम आज तक यही विचार करते आए हैं कि मैं परतंत्र हूँ, पराधीन हूँ, जहाँ पर भी रहो, लेकिन चिंतन तो ऐसा करो ना कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुक्त हूँ, इस शरीर के भी मैं अधीन नहीं हूँ, इन इंद्रियों के अधीन नहीं हूँ, विषय भोग के अधीन नहीं हूँ। किस किस की गुलामी कर रहे हो पता है आपको? किस किस के गुलाम हो आप? जो कोई जॉब करते हैं ना बाहर, हमें लगता है नौकरी करने वाले वगैरह, तो वो उन बॉस के अधीन है, बॉस के गुलाम है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन उनसे भी हम कितने गए गुजरे पता है आपको? क्योंकि आपके कितने सारे बॉस है, 5 इंद्रिया, 5 बॉस है आपकी। तो इन 5 इंद्रियों के गुलाम हो आप। आगे ये शरीर है, इसके गुलाम, फिर आपके परिणाम है, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये नहीं है तो मैं ऐसा वैसा, ये सारे विचार भी, उनकी भी हम गुलामी कर रहे हैं। और बताओ और किस किस की गुलामी करते हो? इच्छा, आकांक्षा, तो इसके अधीन हो रहे हैं, इसकी गुलामी कर रहे हैं, इसके लिए परतंत्र हो रहे हैं। तो मैंने एक ऐसे ही चिंतन किया कि जो आज का दिन है तो राजकीय स्वतंत्रता का है। राज्य स्वतंत्र हो गया, राष्ट्र, इसलिए आप इसको स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। लेकिन ये स्वतंत्र कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? गाना नहीं बोल रही मैं। कैसे हुआ? क्योंकि उन क्रांतिकारियों ने पहले ज्ञान में उसको स्वतंत्र माना, स्वतंत्र किया, तो वो बाहर कर सके स्वतंत्र। आपको सही इतिहास पता है, मुझे वो नहीं बताना है। मुझे सिर्फ इतना बताना है, बाहर पुरुषार्थ कब होगा? जब अंदर से निर्णय होगा तभी बाहर पुरुषार्थ होगा। मतलब क्या बताया? ज्ञान में निर्णय करना है कि मैं स्वतंत्र हूँ या मुझे पर्याय में स्वतंत्र होना है। ये जब आप निर्णय करेंगे ना, तभी उस तरफ आपका पुरुषार्थ होगा। नहीं तो हमने तो मान ही रखा है कि ये तो करना ही पड़ता है, इतना तो करना ही पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अभी मैंने माँ को बताया यहीं पर रुक जाओ, आज नहीं हर रोज़ के लिए। माँ क्या बताएंगी? अभी बेटा है, उसका मोह है, उसके पास मुझे जाना पड़ता है। क्या किया है आपने? स्वयं को परतंत्र किया कि नहीं? बच्चा ये नहीं बोलेगा आपका, नहीं मेरे पास ही आ जाओ, वहाँ पे नहीं रुकना माता जी के पास, ऐसे तो नहीं बोलेगा। फिर किसके अधीन हो गए बताओ? हमारे परिणाम है, तो इसी परिणामों को जीतना है ना।
आप ही को स्वतंत्र नहीं होना है तो कौन स्वतंत्र कर सकता है? तो उन क्रांतिकारियों ने पहले अपने ज्ञान में स्वतंत्र किया देश को या स्वयं को, और फिर वो बाहर पुरुषार्थ करके वैसा स्वतंत्र बना सके। भगत सिंह आदि के सभी की स्टोरी पता है आपको, उन्होंने कितना पुरुषार्थ कैसे किया। तो ठीक है, मुझे बताना था राजकीय स्वतंत्रता अलग है, हमें तो आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। वो कब मिलेगी, या उसका सेलिब्रेशन कैसे करना? आत्मा की जो स्वतंत्रता होती है वो कब मिलती है, या उसको कैसे सेलिब्रेट करें, कैसे रहती है वो आत्मा की स्वतंत्रता? बोलो, कुछ बोले क्या नैन्सी? ज्ञान से। हाँ, तो मुझे अभी एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने क्या पूछा कि जो अपना आत्मा है वो परतंत्र क्यों है? क्यों है? ठीक है, ये तो बताया आपने, ज्ञान से ही परतंत्र है, लेकिन क्यों? उसके पीछे है नहीं तो हमने मान लिया। हाँ ना, वही तो, क्यों? लेकिन उसके रीजन चाहिए मुझे। ऐसे अपने ज्ञान से खोजो। हाँ, अनादि से, क्योंकि शायद यही आदत है इसकी। और मोह का। ठीक है, मोह से, और एकत्व बुद्धि से। एकत्व यानी मोह हो गया, ठीक है, और मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व मोह सभी एक ही माँ के बच्चे हो गए। और क्यों आप पर स्वयं को पहचानता नहीं। हाँ, आत्मा स्वयं को जानता नहीं। हाँ, हाँ ना, स्वयं लेकिन को पराधीन मानता है। हाँ ना, क्यों? क्यों ये मैं पूछ रही हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, रुको। जैसे कोई आदमी रहता है तो उसको चाय की आदत होती है, पता है? मुझे गुलामी बतानी है, आप सावधान होकर सुनो। मुझे किसी को ब्लेम नहीं करना है, मैं सिर्फ जो स्वतंत्रता पे आया है विषय वही बता रही हूँ। मुझे सुबह 8 बजे चाय चाहिए, दोपहर में 4 बजे, और कब कब रहते, मुझे तो इतना ही पता है। तो चाय चाहिए ही, नहीं मिलेगी तो इतनी परतंत्रता है कि सर दर्द हो जाता है या चक्कर आने लगते, बीपी हाई हो जाता है, और क्या क्या होता है पता नहीं। मतलब उसकी गुलामी कर रहे हैं आप, पता है? मतलब मैं अगर आज चाय नहीं पीऊँगी तो मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी अधीनता ऐसी रहती है कि मतलब इसीलिए आप उसके गुलाम हो जाते हैं, ये मुझे बताना है। तो क्यों हुआ ये? अभी और भी सुनो। और क्या, आपका बच्चा है समझो, और बच्चे ने क्या हुआ किया, आपको कुछ डिमांड की, मुझे ये चाहिए, और आप उसको ला नहीं सकते। वो आपको शायद वैसी शक्ति नहीं है, टाइम नहीं है, वो आपके नज़दीक नहीं है, कुछ ऐसे। लेकिन बच्चे की डिमांड है तो पूरी करनी ही पड़ेगी। क्या करेंगे? एन केन प्रकारेण उसको करेंगे ही, देंगे लाके कहीं पर से भी। जैसे वर्णी जी ने एक उदाहरण बताया ना, बच्चा था वो 2 साल का, उसने बोला मुझे वो बाजू वाला हाथी चाहिए। बाजू में हाथी था उनके घर के बाजू में, तो वो हाथी मुझे चाहिए। तो पापा ने क्या बोला, ठीक है मैं दे देता हूँ। तो वहाँ पे जाके उस माहौत से बता दिया कि मेरा बच्चा आएगा और बोल देना ये तुम्हारा हाथी है। तो घर आके बताया उसको, बच्चे को, हमने हाथी ले लिया है, वो अपना ही हाथी है। नहीं, मुझे वो हाथी अपने घर में चाहिए। अभी घर का दरवाज़ा इतना सा था, कैसे अंदर लाएंगे? तो फिर से जाके उसको रिक्वेस्ट करके बताया, घर के बाहर दरवाजे में उसको बांध दो और बोल देना ये तुम्हारा हाथी है। तो वैसे ही किया गया। फिर देखो अभी हाथी तो आ गया, अभी तो शांत हो जाओ। लेकिन नहीं, उसने फिर क्या जिद की, वो हाथी मुझे अपनी जेब में चाहिए। अभी बताओ क्या करेंगे? कौन से कंट्री का था वो बच्चा?
हाँ? हाँ, तो इसलिए मुझे क्या बताना है इसमें, आप उसकी इच्छा क्यों पूरी करते रहे? आप उसके अधीन है। आपको, आप उसकी गुलामी कर रहे लगता है ऐसे? आप अपने बच्चों की गुलामी करते हैं। आप उसको जो भी नाम दो, प्रेम है, माया है, ये सब ठीक है, लेकिन जो वो बोलेगा वो करेंगे, मतलब गुलामी कर रहे हैं आप। मतलब ऐसे सभी की अलग अलग तरह से गुलामी करते हैं। तो मुझे बताना था क्यों करते हैं, रीज़न चाहिए मुझे वो, क्यों, किस किस रीज़न से करते हैं। ये सब हो गया, मिथ्यात्व हो गया, मोह हो गया, और क्या? हाँ ना, हो गया वो, और हाँ मैं बताऊं, कोई बताएगा? आकुलता। आकुलता, आकुलता। ठीक है, और रत्नकरण श्रावकाचार्य पढ़ा है आपने? बोला प्रतिभा भी। हम परतंत्र है इसका हमें ख्याल ही नहीं है, हम उसको ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। बराबर है, ठीक है, और मेरे आंसर तक जब तक नहीं जाते तब तक मैं और ही पूछूंगी। पर को अपना मानना क्या? हाँ, अपना मानना, ठीक है, और क्या बोला नैन्सी? बोल रही हूँ अभी आप ही बता दो फिर। इतने जल्दी गुलाम हो गए। तो यहाँ बताना था, जो रत्नकरण श्रावकाचार्य में 30 नंबर की गाथा बताओ, किसको याद है? वहाँ पे उन्होंने मिथ्यात्व के रीजंस बताए हैं, क्यों सम्यक दृष्टि नहीं होता ये जीव, या क्यों कुदेव आदि के अधीन होता है। तो वही रीजंस यहाँ पर भी लगा सकते हैं हम, इसलिए प्रतिभा भी थी का गाथा 30 नंबर की गाथा थी रत्नकरण श्रावकाचार्य। सुरुवात करो। भयाशा, मयाशा स्नेह लोभाश्रय कुदेवागमलिंगिनां मलिंगिनाम प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। हाँ, तो वहाँ पर ये क्या बताया है अर्थ? भय, आशा, स्नेह और लोभ। क्या बताया? 4 स्नेह, हाँ यानी प्रेम। भय, भय से आप पराधीन होते हैं। वो कुछ कर न डाले मुझे, इसलिए उसके अधीन रहते हैं। आशा, वो मुझे कुछ धन देंगे, इस आशा से पराधीन होते हैं, परतंत्र होते हैं। स्नेह से यानी प्रेम से आप अपने बच्चों के अधीन हैं, आपकी बच्चों की गुलामी कर रहे हैं, तो प्रेम से अधीन हो रहे हैं। और लोभ, मुझे उनसे कुछ लाभ मिलेगा या धन मिलेगा, ये सब लोभ है। तो भय, आशा, स्नेह, लोभ, अज्ञान, और फिर अभी उन्होंने बताया वैसे एकत्व, या परतंत्रता से हम दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। तो इसलिए बता रहे हैं कि जब तक इसका निर्णय नहीं करेंगे तब तक स्वतंत्र नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं आत्मा हूँ, इसका निर्णय कर लो, तो बाकी की परतंत्रता सहज नष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताया, वास्तविक स्वतंत्र कौन है? तो सिद्ध भगवान ही स्वतंत्र है, क्योंकि अभी उनको अनंत काल तक बंधन नहीं होगा। अनंत काल तक वो मुक्त हो गए हैं। तो इसलिए एक भजन में बताया ना, ऐसे मस्त है भजन वो। सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जीव भगवंत हो गया। आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया। सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, जीव भगवंत हो गया। कौन स्वतंत्र हो गया?
कौन भगवंत हो गया? किसके साथ प्रेम करना है? जिसके साथ करेंगे ना उसकी गुलामी करते हैं आप, क्योंकि आपका प्रेम दूसरों पर है, पर के ऊपर है। तो जिसने स्व के ऊपर अनंत प्रेम कर लिया ना तो वो इस गुलामी से छूट जाता है। सबको गुलाम बनने की जल्दी रहती है। क्या बोला मैंने नैन्सी? मतलब शादी करने की जल्दी रहती है। कब करेंगे? मेरी शादी कब करेंगे? ऐसे सभी नाचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पता रहता कि शादी यानी गुलामी है। हाँ बोलो कि नहीं? हाँ, सभी का इंटरव्यू लेना चाहिए, जो भी अभी है ना, तो एक भी लोग हाँ नहीं बोलेंगे, हम ये बताती हूँ मैं। लेकिन करते तो कितने आनंद से गुलामी कर रहे हैं। ये भी खंत नहीं है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, कब इससे मैं छूटू, ये भी भाव नहीं रहते वहाँ पर। घरात राहतो तेव्हा किती आनंदाने राहता सांगा, कसं हो म्हणतात हां, आणि मग कधी सुटायचं? नाही, फक्त आपले हेच उच्चार असावेत, हेच शब्द असावेत की हे करतो चुकतोय. करणं भाग आहे म्हणलं तरी आपण गुलामीच करतोय. काय म्हणले मी? प्रतिभाभी सांगा काय म्हणले? नाही तेच की करणार सगळं, सम्यक दृष्टी ज्ञानीजीव पण सगळं करतो, नाही असं नाही. तीर्थंकर ते चक्रवर्तींनी पण सगळं केलं, पण भावना ही होती की ह्याच्यातून मी कधी सुटेल, हे करतो माझं चुकतंय, हेच भाव होते. असं नाही कधी की किती मला करावं लागतंय किंवा मला करावं लागतंय किंवा मलाच करावं लागतंय. काय भाव होते त्यांचे? क्या भाव थे उनके? जो भी चक्रवर्ती हुए, तीर्थंकर, शलाका पुरुष हुए, उन्होंने भी संसार किया है, नहीं ऐसे नहीं, आपसे भी बहुत अच्छा बहुत बड़ा संसार किया है, लेकिन उनके परिणाम कैसे थे? कब मैं इससे छूटूं, कब बाहर पड़ूं, कब आत्म साधना करूं, कब मुनि होऊं, कब मोक्ष जाऊं, ये परिणाम थे. आपके क्या परिणाम है बताओ? दिन भर में कभी एक बार तो ऐसा ख्याल आता है कि मैं कब मुक्त होऊं? बताओ फिर गलत है कि नहीं अपना? तो इतना तो स्वीकार करो कि हम पराधीन जीते हैं, गुलामी में जी रहे हैं. तो हमें अगर स्वयं को स्वतंत्र करना है तो पहले परिणामों से स्वतंत्र हो जाओ, तभी हम बाहर भी स्वतंत्र हो सकते हैं. हमें कोई दूसरा परतंत्र नहीं बनाने वाला, बना नहीं सकता. कोई भले ही बताया ना उनको, कौन मानतुंगाचार्य को कहाँ पे रखा था? 48 जेल्स के अंदर. परतंत्र थे कि स्वतंत्र थे बताओ? हाँ, सगळ्याला कुलप होती बरं का, सगळ्या 48 जेलना कुलप होती आणि त्याच्या आतमध्ये ते होते. परतंत्र का स्वतंत्र? ते स्वतःच्या ह्याने स्वतंत्रच होते. हो ना. स्वतःला बंदिस्त मानले नाही. तुम्हाला सांगा भाऊ किती कुलप आहेत बाहेर? आप कितने लॉकर में नहीं, कितने बंधन में है आप उनकी अपेक्षा से? हमारे दरवाजे खुले हैं, लेकिन फिर भी 100% गारंटी है पति को ये भाग कर बाहर नहीं जाएगी. इसीलिए वो बताते, माता जी भी बताते थे, आपके यहाँ पे वो डालते ना पैर में, क्या डालते? काय म्हणायचं त्याला? कल्ल. हां, कल्ल पता आहे? हां, काय असतं हो ते? का घालायचं असतं माहिती आहे का तुम्हाला? जब शादी हो जाती है ना तो अभी आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, ऐसे चांदी का ही रहता है क्या वो? अलग कुछ नहीं, चांदी का इतना बड़ा कलर रहता है. ते अभी आपको क्या बताऊँ मैं, लेकिन ऐसे एक मेटल का गोल एक टाइप का कड़ा रहता है, वो पैर में डालना रहता है. दोनों पैरों में बहुत हेवी रहता है वो, है ना? किती तोळायचं का वो वजनाचं? किती किलोचं? हाँ, क्यों डालते हैं बताओ मुझे? वो जब शादी होती है तब वो डालते हैं पैर में. क्यों डालते हैं? तो माताजी बताते हैं कभी अगर उस पत्नी को भाव हो गए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे धर्म करना है, मैं ये सब छोड़ के जाती हूँ, ऐसे अगर उसको भागने के परिणाम हो गए ना तो वो भाग ना सके.
इसलिए उसको इतने बड़े बड़े और वो हेवी रहते हैं तो वो डाल के रखते हैं। जो अगर वो भागने की कोशिश भी करे तो कितना भागेगी, स्पीड तो नहीं आएगा, पैरों में ही डाल दिया है तो। इसलिए ऐसे आपके बंधन बाहर से नहीं है, पहले परिणामों से बंधन है। तो उस बंधन को हमें तोड़ना है तो उसका उपाय एक ही है, मैं सभी परतंत्रता से रहित अनादि अनंत स्वतंत्र हूँ, ऐसा अनुभव करना चाहिए। और वो अनुभव आप इंद्रियों से करने का प्रयत्न करते तो नहीं होगा, तो उसको इंद्रिय के माध्यम से मत देखना। जो भी इंद्रिया है वो भी एक टाइप के बेड़ी ही है। तो इसलिए आप देखने का, सुनने का या जो भी ज्ञान करने का प्रयत्न करते हैं तो इनके माध्यम से ही करते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको आँखों से कुछ नहीं दिख रहा, समझो, मैंने एक अभी दृष्टांत सुना था, कोई डॉक्टर शैला करके थी, 1981 की घटना है सच्ची। तो 21 इयर्स की थी वो, उनकी शादी हो गई और जस्ट 1 महीने के बाद में उनको कुछ तो तकलीफ़ हो रही थी। क्या हुआ था, एक आँख को कम दिखने लगा था और बीपी हाई होते जा रहा था। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, तो सभी उनके टेस्ट किए तो समझ में आया उनको बायलैटरल किडनी फेल्योर था। तो जस्ट 21 इयर्स, तो क्या करें, अभी अभी शादी हुई है और वो बढ़ता जा रहा था, उसका कुछ इलाज नहीं हो रहा था। तो उसके पति को भी ये समझ में आ गया, तो दोनों को शौक लगा अभी क्या करे। और उनकी क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली थी तो बहुत ज़्यादा खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी जो उनके पति थे उन्होंने उसको धीरज बंधाया कि इससे बाहर निकलेंगे या हम कुछ करेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे। तो बस उसने भी ठान ली कि जो कुछ भी हो मैं प्रसन्नता से ही जीऊँगी, जितनी भी लाइफ हो मेरी, मैं उदास या ऐसे उस रोग के अधीन उसकी गुलामी नहीं करूँगी, मैं अपना जीवन ऐसे आनंद से ही बिताऊँगी, ऐसा उसने निर्णय कर लिया। और बता रहे थे कि उसके ट्रीटमेंट चलते रहे। उसकी लाइफ में उसने 3500 टाइम्स डायलिसिस किया। मतलब हर डायलिसिस में अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस हो रहे थे, अलग अलग तरह की वेदना, पेन सभी उसको सहना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी उसने ठान ली थी कि मैं जो भी कर रही हूँ उसमें आनंद से ही रहूँगी, उसके परतंत्र नहीं हो जाऊंगी उस डिसीज़ के। तो फिर वो अपने इस इच्छा शक्ति, इस विल पावर के बल पर 25 इयर्स रही अभी आगे। मतलब क्या हुआ, उसके बाद में उसकी डेथ हो गई, लेकिन मरण के समय पर भी वो प्रसन्न थी, ऐसा बता रहे थे। मतलब उसकी इतनी वेदना रहती है, हर बार कुछ न कुछ तकलीफ होती थी, फिर भी उसने निर्णय कर लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए दुखी नहीं होऊंगी। तो इसको बोलते हैं व्यवहार से कि वो परतंत्र नहीं थी। आप ऐसे शरीर के अधीन हो जाते हैं, उन रोगों के अधीन हो जाते हैं, किसी इच्छाओं के अधीन हो जाते हैं, तो भूल जाते हैं क्या स्वरूप है, क्या हमारा स्वभाव है। तो इसलिए अभी समझ में आ गया है क्या करना है और कैसे स्वयं को मुक्त कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ करना है सिर्फ अभी आपको। ज्ञान तो सभी हो गया है, लेकिन उस टाइप का पुरुषार्थ नहीं कर रहे, इसलिए अभी बंधन में है। तो आपको बंधन छुड़ाना है तो क्या करना है, आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, जीव भगवंत हो गया। तो आपको स्वयं के साथ प्रेम करना है, स्वयं को जानना है, तो इसका फल मिलेगा आपको स्वतंत्रता। तो बाहर कोई आपको परतंत्र करने वाला नहीं है या स्वतंत्र करने वाला भी नहीं है। आप स्वयं अपने को स्वतंत्र अनुभव करो तो स्वतंत्रता आपकी है। ओम जानो।
यह मैं आत्मा इंद्रिया, शरीर, विषय भोग, विकारी परिणामों से रहित स्वतंत्र हूँ। मैं किसी के भी अधीन नहीं हूँ, जानो। सब द्रव्य स्वतंत्र है। यह मैं आत्मा भी स्वभाव से ही, अनादि से ही स्वतंत्र हूँ। जानने के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। यह मैं जीव स्वाधीन हूँ, सुखी हूँ। स्वतंत्र स्वरूपोऽहम् जीवोऽहम्। ओम विसर्जन। नमो हरि।